सभी भगत जनों को मेरा नमस्कार, उनके माता पिता को मेरा प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु के प्यारे चैनल में। मैं हूँ पूनम। जय काल भैरव, हर हर महादेव। मेरे सभी प्यारे दर्शकों का आप सबके अपने चैनल पर स्वागत है। आज का पवित्र दिन है काल भैरव अष्टमी। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। काल भैरव अष्टमी भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा और आराधना का दिवस है। इस दिन काल भैरव जी की पूजा करने से दरिद्रता, रोग और दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि का विकास होता है। आज के दिन भक्त लोग काल भैरव जी को तेल, दिया, काली उड़द, नारियल और रोटी का भोग लगाते हैं। रात को उनकी आरती करना और कलश स्थापना करने का भी विशेष महत्व है। काल भैरव अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। काला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जप करें, उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं, अन्न और धन का दान करें, जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। कालाष्टमी के दिन काल भैरव जी को सरसों का तेल अर्पित करना लाभकारी होता है। मान्यता के अनुसार काल भैरव को सरसों का तेल चढ़ाने से आपकी कुंडली में ग्रह दोष दूर होते हैं और मेहनत का फल मिलता है। काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। काले तिल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में भी मदद करते हैं। मान्यता के अनुसार काल भैरव जी को काले तिल अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। काल भैरव को काले तिल अर्पित करने से आपके ऊपर से काल सर्प दोष दूर होता है। यदि आपके घर के सदस्यों के बीच बहुत मतभेद है तो काला अष्टमी के दिन काल भैरव को काली उड़द की दाल अर्पित करें। इससे आपका भाग्य चमकेगा और आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही काल भैरव जी को काली उड़द की दाल का भोग लगाने से आपके घर में सुख शांति आएगी। आइए अब सुनते हैं काला अष्टमी व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मगन थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है, जिस पर ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निर्वित होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहाँ बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण करने लगे। जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्रह्मांड, हे श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वह एक भगवान शिव ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबकर महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा और बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजू व गले में रुद्राक्ष है। सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता गया। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद
खत्म ही नहीं हो रहा था, तभी उन दोनों के बीच में से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका ना तो कोई आरंभ था ना ही कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मेरे तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। प्रिय दर्शकों, ये था काल भैरव अष्टमी व्रत कथा और पूजा महत्म। हर हर महादेव। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही नई कथा के साथ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर।